नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर MCQ अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? आपके ऑप्शन रहने वाले हैं ढाका, दुबई, तेल अवीव या लंदन। तो इसका आंसर रहने वाला है तेल अवीव। चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर या KRS बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिटेल जानते हैं इसकी। कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण इस बांध से पानी की निकासी बढ़ गई है। बाड़िया राजवंश द्वारा नन्नमबाड़ी में कावेरी नदी पर निर्मित इस बांध का नाम 1917 में राजा कृष्णराज ओडिया चतुर्थ के नाम पर कृष्णराज सागर रखा गया था। बता दें कि यह बांध शिव समुद्र के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैसूर शहर के पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा पार्किंसंस रोग क्या है? यह रोग है एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार। इसकी डिटेल देखते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि पार्किंसंस रोग के रोगियों में जीन उत्परिवर्तन अपेक्षा से कहीं अधिक आम है, जो व्यापक आनुवंशिक परीक्षण का सुझाव देता है। पार्किंसंस एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो आंदोलन और शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है, जो आमतौर पर 60 वर्ष की आयु के आसपास होता है। पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना इसमें सर्वाधिक होती है। यह सब्सटेंसिया निग्रा में तंत्रिका कोशिकाओं के अधपतन के कारण होता है, जिससे डोपामाइन की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमी गति से चलने और कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य चर्चाओं में साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा जैसे नए सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसका समापन प्रशिक्षण आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य असम का है। हाल ही में असम सरकार 8004 जनजाति कलाकारों के साथ मिलकर एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन की योजना बना रही है। झूमर असम की 4 जनजातियों का एक पारंपरिक नृत्य है जो शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। इसमें युवा लड़कियां खेतों में या पेड़ों के नीचे नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष सदस्य मदाल, ड्रम, बांसुरी और ताल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह नृत्य दैनिक जीवन, खुशियों, दुखों और आकांक्षाओं को दर्शाता है और मनोरंजन, अनुष्ठान, पूजा, प्रणय निवेदन और बारिश के लिए प्रार्थना के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया है। डिटेल जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया है, जो 2021 में समायोजित 38वें स्थान से ऊपर है। यात्रा, प्राथमिकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य में देश के स्कोर में सुधार हुआ है। 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे, जो वैश्विक बाजार का केवल 1.47% और एशिया प्रांत में 15.66% था। पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और यात्रा मेलों में भागीदारी के माध्यम से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 को भारतीय सेना की
चिकित्सा सेवा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। तीसरी पीढ़ी की सशस्त्र सेना सदस्य, उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1985 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुई। उन्होंने पहले अस्पताल सेवाओं के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और उन्हें विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से प्रशंसा सहित कई सम्मान भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के तहत 3 उन्नत परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी UPDIC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें मैकेनिकल और मटेरियल के लिए लखनऊ में एक सुविधा और मानव रहित हवाई प्रणाली और संरचना के लिए कानपुर में 2 सुविधाएं शामिल हैं। बता दें कि DTIS को मई 2020 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। DTIS का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन को और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह उनका पहला अवसर था जब उन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बता दें कि इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। साथ ही राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रशासक भी इसमें शामिल हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में नीति आयोग के अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी सदस्यों ने भी भाग लिया। राज्यपालों का सम्मेलन जो पहली बार 1949 में आयोजित किया गया था, भारत में शासन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो इसमें भारत ने 8वीं रैंक प्राप्त की है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। साल 2022 में निर्यात $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन हो गया था। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।